आज फिर होगा एक क्राइम का पर्दाफाश। दुनियादारी का सच देखेंगे क्राइम पॉडकास्ट पर देव के साथ। माँ का दूधिया से इश्क चल रहा था और नाबालिग बेटे को यह पसंद नहीं था। उसके बाद उसने दूधिया को मौत के घाट उतार दिया। क्राइम का एक फिर से पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम देव है। दुनियादारी में क्या चल रहा है, जहां दुनिया आगे बढ़ रही है वहीं क्राइम के किस्से भी बदल रहे हैं। लोग तरह तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज एक नई कहानी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक नाबालिग लड़के ने दूधिया को इसलिए मार डाला कि उसका मां से उसकी अफेयर चल रहा था। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जो बयान दिए, अपनी बात रखी और जो बड़े बड़े पेपर्स में छपा, उसके अनुसार यह खबर हैरान करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा के धनुआ गांव का प्रधान का भतीजा एक दूधिया था। वो दूध बेचने का या फिर बांटने का काम करता होगा। वहीं एक गांव में उसका जो एक महिला थी शादीशुदा, उसके साथ अफेयर था। 17 साल का एक लड़का भी उस महिला का था। उसकी मां अक्सर दूधिया से बातचीत करती थी। ये सब कुछ खुलासा तब हुआ जब वो लड़का पकड़ा गया। उस लड़के ने इस चीज का खुलासा अधिकारियों के सामने किया होगा और अधिकारियों ने पूरी घटना बताई, जो काफी हैरान करेगी। दूधिया का अफेयर चल रहा था। दूधिया अक्सर उसकी मां से मिलता था, दूधिया उससे बातचीत करता था और नाबालिग लड़के को ये चीज काफी नागवार गुजरती थी। उसने कई बार उसे रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन दूधिया नहीं माना। फिर आखिरकार कैसे बनाई उस लड़के ने उस दूधिया की हत्या की प्लानिंग, ये भी आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। चलिए विस्तार से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। दूधिया का उसकी मां के साथ अफेयर था, बातचीत था, प्रेम प्रसंग था, दोनों के बीच कुछ गलत व्यवहार था। इसकी जानकारी लड़के को थी। लड़के का मानना था कि उसका जो परिवार है वो बिखर सकता है या फिर कुछ उसको नागवार गुजरा होगा। कोई भी बेटा नहीं चाहेगा उसकी माँ फिर उसके पिता का किसी तीसरी जगह अफेयर हो। ठीक उसी बात को लेकर के वो काफी नाराज था, काफी ज्यादा उसे नागवार गुजरता था। 16 तारीख को उसने शराब पिलाने के बहाने या फिर पार्टी के बहाने उस दूधिया को बुलाया था और फिर दूधिया को बुलाने के बाद उसने जो किया वो आप समझिए और जानिए। उसने दूधिया को बुला करके बाकायदा उसके साथ शराब पी करके उसने फिर दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल से चले गए। उसके बाद पीछे से धारदार हथियार यानी कुल्हाड़ी से उस दूधिया पंकज पर हमला किया और पंकज पर जब हमला किया तो पंकज की मौत हो जाती है। हुआ उसमें भी इन सब चीजों का खुलासा हुआ और चीजें सामने आई। चीजें काफी हैरान करती हैं। दूधिया की हत्या हो जाती है। दूधिया की हत्या के बाद बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि चीजें बदलती हैं। अपनी माँ का अफेयर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही थी। इसीलिए नाबालिग लड़के ने उस दूधिया की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस अधिकारियों ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। लड़कों को भी पकड़ लिया गया। जिस घटना में उसने हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी प्राप्त कर लिए गए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ खबर सुना दूं या फिर खबर सुना करके आपके पास से चला जाऊं, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं रहता। मेरी खबर से आपने सीखा क्या, ये थोड़ा जानने का विषय है। यदि दूधिया से नाबालिग जो लड़का था उसकी मां का अफेयर ना होता तो शायद दूधिया पंकज की हत्या ना होती। यदि मां का चाल चलन ठीक रहता तो शायद पंकज की हत्या ना होती। इन तमाम चीजों के केंद्र में है उस लड़के की मां। लेकिन सच्चाई और भी हैरान कर रही है कि जब लड़के ने मना किया उसके बाद मान जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, इसका काबूत था नहीं उतरा। लेकिन लड़के ने जो किया वो भी गलत है, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। कानून को किसी का हाथ में लेने का हक नहीं है। कानून को हाथ में लेकर के लड़के ने जो किया वो भी गलत है। लड़का भले ही 17 साल का नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन कानून की अपनी प्रक्रियाएं हैं। कानून इसमें अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन समाज आखिरकार इस सिस्टम में कितना काम कर रहा है, समाज में आखिरकार इस तरीके की मानसिकता कैसे पनप रही है कि बच्चे जवान हो जा रहे हैं और फिर भी माँ बाप इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसे ही कुछ खबरों के लिए, ऐसी कहानियों के लिए, ऐसे ही क्राइम के किस्सों के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यदि खबर आपको ठीक लगी हो तो शेयर करें। लेकिन आपसे गुजारिश है, कानून को कभी हाथ में ना ले। कानून सबसे ऊपर है।